अकबर और बीरबल की कहानी। समझदार बीरबल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे वह व्यक्ति ढूंढो जो सबसे अधिक समय और धन दोनों का सदुपयोग करता है। बीरबल ने गधे को लेकर उसके संग परीक्षण करने का निर्णय किया। उन्होंने एक गधे को 1 साल के लिए राजभवन में रखने का फैसला किया। 1 साल बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अब बताओ वह व्यक्ति कौन है जो सबसे अधिक समय और धन का सदुपयोग करता है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, वह व्यक्ति है जो आप हैं। अकबर हैरान था, कैसे? बीरबल ने समझाया, हुजूर, आपने गधे को 1 साल के लिए रखा, जो कि बिना किसी काम के बैठा रहा। इसके साथ ही राजभवन की सुरक्षा, खानपान और उसकी देखभाल के लिए खर्चा हुआ, जो आपके समय और धन का सदुपयोग है। इस प्रकार आप ही वह व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक समय और धन का सदुपयोग करते हैं। अकबर को बीरबल की समझदारी पर गर्व था और उन्होंने बीरबल की महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की। इसके बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और गहराई से बढ़ी। अकबर और बीरबल की कहानी। समझदार बीरबल। किसी गर्मियों के दिन बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी। अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हुजूर, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपने अनुभवों से सीखता है और उसे अपने निर्णयों में प्रयोग करता है। अकबर ने प्रश्न किया, क्या तुम एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हुजूर। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने बादशाह के दरबार में आकर एक सवाल पूछा। बुजुर्ग ने कहा, हुजूर, मेरे पास एक अजीब सा सपना आया है। मुझे लगता है कि यह सपना कुछ संकेत देने के लिए है। अकबर की दिलचस्पी जगी और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें वह सपना समझने में मदद करूंगा। बुजुर्ग ने सपने का वर्णन किया, जिसमें एक बाघ, एक गाय और एक हाथी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हुजूर, क्या यह सपना कुछ संकेत देता है? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कोई उत्तर है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि यह सपना विवेक, सहानुभूति और शक्ति की प्रतीक है। अकबर हैरान थे और पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, हुजूर, बाघ शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है, गाय सहानुभूति को और हाथी विवेक को। इस सपने का अर्थ है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करता है, साथ ही दूसरों की सहायता करता है और सभी को समझदारी के साथ निर्णय लेने में मदद करता है। अकबर बीरबल के बुद्धिमान उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल की युक्तिवादिता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की गई और अकबर और बीरबल बुद्धिमानी का परिचय। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुमान से जीवित स्त्री का आदमी सबसे खुश कौन होता है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हुजूर, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, वह सबसे खुश रहता है। अकबर हैरान थे और पूछा, क्यों? बीरबल ने समझाया, हुजूर, एक स्त्री को सम्मान मिलने पर वह खुश होती है और अपने पति के साथ संवाद में भाग लेती है। इससे उसके पति का मनोबल बढ़ता है और उनका घर परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर उन्हें धन्यवाद दिया। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुमान से सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, समय सबसे बड़ा धन होता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, हुजूर, समय की कीमत कोई भी धन से अधिक नहीं होती। हर व्यक्ति के पास समय की एक सीमित मात्रा होती है और वह अपने समय का सदुपयोग कैसे करता है, यह उसके भविष्य को निर्धारित करता है।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। एक और बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुमान से सबसे अच्छा शिक्षक कौन होता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, समय ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने विस्तार से समझाया, हुजूर, हर अनुभव, हर गलती, हर सफलता हमें कुछ सिखाती है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो समय हमें वास्तविक ज्ञान का अध्यापन करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। इस तरह अकबर और बीरबल के बीच निरंतर बुद्धिमानी और ज्ञान की चर्चा होती रही, जो दरबार को न केवल मनोरंजन स्थान बना रहा। अकबर और बीरबल, समझदारी का प्रतिबिंब। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मुश्किल मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे दरबार में एक अजीब सा मुद्दा है, क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? बीरबल ने समझाया, हुजूर, कृपया मुझे मुद्दे का विवरण दें। अकबर ने बताया, हमारे विशाल साम्राज्य में एक स्थान है जहां लोगों को अपनी मांगों के लिए एक विशेष प्रकार की पत्थर मिलती है। यह पत्थर सभी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन समस्या यह है कि लोग इसे पाने के लिए अनगिनत दुविधाओं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि हमें इस समस्या को हल करने के लिए एक प्रतिष्ठित और न्यायप्रिय समिति की स्थापना करनी चाहिए। इस समिति में सभी जनता के प्रतिनिधित्व होगा और उन्हें समस्या का समाधान करने का अधिकार होगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया और उन्होंने तत्काल एक समिति की स्थापना की। इस समिति के द्वारा सभी समस्याओं का न्यायपूर्ण समाधान किया जा सका और लोगों को अपनी मांगों के लिए प्रत्येक समस्या को हल करने का अधिकार मिला। इसके बाद एक और बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि एक सच्चा और विश्वसनीय दोस्त मिलना आसान है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हुजूर, सच्चा और विश्वसनीय दोस्त होना बहुत मूल्यवान है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें खुद में विश्वास रखना पड़ता है और दूसरों के साथ ईमानदारी से बर्ताव करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर सहमति दी और उन्हें धन्यवाद दिया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी, न्याय और समझदारी ने उन्हें उत्कृष्ट और सामाजिक दार्शनिक बना दिया। उनकी कहानियां हमें जीवन के मूल्यों को समझने और उसे समाधान करने की कला को सिखाती हैं। बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक प्रतिष्ठित मंत्री थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और विवेक ने सभी को प्रभावित किया। एक बार अकबर ने एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, हुजूर, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है समय। अकबर हैरान थे और पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, हुजूर, समय एक अनमोल धन है जो हमें दिया गया है। हमें हर क्षण का महत्व समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद दिया। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि एक सच्चा मित्र कैसा होता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, एक सच्चा मित्र वह होता है जो हमें अपने अच्छे और बुरे समय में साथ देता है। वह हमारे जीवन में संगी सहयोग करता है और हमें सही मार्ग पर ले जाता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर सहमति दी और उन्हें धन्यवाद दिया। अकबर और बीरबल, समझदारी की कहानी। एक बार की बात है, दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में एक बड़ा समूह लोग इकट्ठा हो गया। बादशाह के उपराज्यपाल ने कहा, हुजूर, एक अजीब सी समस्या है। हमारे राज्य में एक शक्तिशाली साधु आया है जो कह रहा है कि वह हमारे राजा को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है।
अकबर ने चिंता की नजर से बादशाह के उपराज्यपाल की ओर देखा और कहा, हमें उस साधु को मिलना चाहिए, उसके विचारों को समझने के लिए। बादशाह ने सहमति दी और उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने सुना और कहा, हुजूर, मैं उस साधु के पास जाऊंगा और उसके विचारों को समझने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने उस साधु के आश्रम में जाकर उसके साथ बातचीत की। साधु ने कहा, राजा को मेरा संदेश सुनाओ, यदि वह मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो वह मेरे साथ एक दिन के लिए गुजारे, और वह चाहे तो अपने समूह के सदस्यों को साथ ले आए। बीरबल ने इस संदेश को बादशाह को सुनाया। बादशाह ने तत्काल इसे स्वीकार किया और एक दिन के लिए साधु के साथ गुजारने का निर्णय किया। अगले दिन बादशाह अकबर और साधु एक साथ बैठे रहे, जबकि बादशाह के उपराज्यपाल और उनके सहायक द्वारा एक समूह लोग बादशाह के सामने लाए गए। साधु ने बादशाह से कहा, हुजूर, अब हम एक बड़ी बात करेंगे। हमें जंगल में जाना है, वहां हमें एक प्राणी का खोजना है जो एक बड़ी चीज को देख चुका है। जो भी प्राणी उस चीज के पास ले जाएगा वह उसकी मालिकाना संपत्ति हो जाएगा। बीरबल और अकबर, चालाकी और समझदारी की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुमान से समुद्र की सबसे गहरी जगह कहाँ है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हुजूर, समुद्र की सबसे गहरी जगह वहां होती है जहां मनुष्य का विश्वास होता है कि समुद्र अंततः खत्म होता है। अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और फिर एक और सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर क्या खड़ा है? बीरबल ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, हुजूर, जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर एक चौकीदार खड़ा है जो सीढ़ियों को ध्यान से निगरानी कर रहा है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर हंसी में डूब गए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल की चालाकी और समझदारी ने हमेशा अकबर के दरबार को प्रभावित किया। उनके विचार और उत्तर हमें सीखने और समझने की क्षमता प्रदान करते हैं। उनकी कहानियां हमें जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए बुद्धिमत्ता से निपटने की प्रेरणा देती हैं। बीरबल की समझदारी की कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि कभी कभी समस्याओं का समाधान चालाकी, बीरबल की चालाकी, जादू का सफर। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल ने एक रोचक तथ्य साझा किया। उन्होंने कहा, हुजूर, आपको पता है कि आसमान का रंग क्यों नीला होता है? अकबर हैरान थे और उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, मुझे इसका कारण नहीं पता, कृपया मुझे बताएं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, यह वैज्ञानिक कारणों से होता है। सूर्य की किरणें भूमि की वायुमंडल में विभिन्न रंगों को तोड़ देती हैं, लेकिन नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है। इसी कारण आसमान का रंग नीला होता है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि जादू किस तरह काम करता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जादू का रहस्य इसमें नहीं है कि कैसे यह काम करता है, बल्कि यह उस विश्वास पर आधारित है जिसे हम उसमें रखते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो जादू वास्तव में होता है। अकबर ने बीरबल के विचार को सुनकर आश्चर्य और संतुष्टि दी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चालाकी ने हमेशा ही अकबर के दरबार को प्रभावित किया। उनकी कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए समझदारी से निपटने की कला सिखाती है। बीरबल की कहानियां हमें यह भी शिक्षा देती हैं कि जीवन में समस्याओं का समाधान विवेकपूर्ण चिंतन और उच्च सोच के माध्यम से हो सकता है। बीरबल की चतुराई, वाणी की महत्वता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक विवाद उठा।
कुछ मंत्री अपने तरीके से अपने विचार रख रहे थे, जबकि अन्य उनके खिलाफ थे। बादशाह ने समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने सभी मंत्रियों को एक खास सभा में बुलाया और उन्हें एक सवाल पूछा, आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी वस्तु लगती है? एक मंत्री ने कहा, शासन की शक्ति। दूसरे ने कहा, धन की बरकत। फिर एक और ने कहा, सेना की ताकत। इसके बाद बीरबल ने अपनी वाणी से कहा, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वाणी। एक अच्छे विचार और सही वाणी से ही शासन, धन और सेना की शक्ति प्राप्त होती है। सभी मंत्री चौंक गए और बीरबल के विचार को समझे। इसके बाद वे सभी एक मंच पर मिले और समस्या का समाधान किया। बादशाह भी बीरबल की वाणी की महत्वता को समझे और उनके उज्ज्वल विचारों की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही वाणी और उच्च आदर्शों की समझ से ही समस्याओं का समाधान संभव होता है। बीरबल की चतुराई और विवेकपूर्ण विचार हमें यहाँ तक बताते हैं कि एक आदर्श नेता कैसा होता है। बीरबल और राजा का विचार, सत्य का महत्व। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक विवाद उठा। दरबार में कुछ लोग एक बाजार में हुए घटना के बारे में बहस कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि घटना एक प्रकार से हुई थी, जबकि अन्य लोग इसके विपरीत दावे कर रहे थे। बादशाह ने सभी विचारों को सुना और फिर उन्हें समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल से पूछा। बीरबल ने सभी को ध्यान से सुना और फिर कहा, हुजूर, अपने विचारों के साथ तालीम और सत्य के साथ बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अकबर ने उनके वचनों को सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने एक अनुसंधान आयोजित किया और सभी पक्षों की बातों को ध्यान में रखते हुए न्याय किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य की पहचान और उसके अनुसार कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने हमेशा सत्य को महत्व दिया और अपने विचारों में उसे प्रमुखता दी। उनकी चतुराई और न्याय की भावना ने हमें यह शिक्षा दी कि बुद्धिमत्ता और सत्य के प्रयोग से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बीरबल और विचार की शक्ति। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने विशाल दरबार में एक सवाल उठाया, विचार की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे, परंतु बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, हुजूर, विचार की शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। विचार से ही नई विचारधारा उत्पन्न होती है, समस्याओं का समाधान होता है और सत्य का पता चलता है। बादशाह ने उनके उत्तर को सुनकर अच्छा लगा और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विचार की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचारों की ताकत से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बीरबल के विचार हमें यहाँ तक बताते हैं कि आदर्श नेतृत्व और समाज में प्रगति के लिए विचार की शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की समझदारी, एक न्याय युद्ध। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विवाद उठा। दरबार में कई लोगों ने एक संदेशक के विचारों पर विवाद किया। संदेशक कह रहे थे कि संदेशक का काम हमेशा न्यायपूर्ण होता है, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग उनके विचारों का विरोध कर रहे थे। बादशाह ने सभी मंत्रियों से सुना, लेकिन विवाद बढ़ा जा रहा था। इस समय बीरबल ने अपनी समझदारी से इस मामले को सुलझाने का प्रस्ताव दिया। बीरबल ने सभी को एक न्याय पुलिस कोर्ट में आमंत्रित किया। वहां उन्होंने सभी तरफों को सुना और फिर अपना निर्णय दिया। बीरबल ने कहा, हर व्यक्ति का विचार महत्वपूर्ण होता है, लेकिन समय समय पर हमें संदेशक के विचारों को न्यायपूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। एक समय जब विचारधारा और नीतियों में संशोधन की आवश्यकता होती है,
तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और न्याय के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए। बीरबल के निर्णय ने सभी को संतुष्ट किया और वहां का विवाद न्यायपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। बादशाह अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का समाधान न्यायपूर्ण रूप से होना चाहिए और समझदारी से किया गया निर्णय हमेशा उत्तम होता है। बीरबल की समझदारी और न्याय के प्रति उनकी समर्थना हमें सामाजिक न्याय और समानता की महत्वपूर्णता को समझाती है। बीरबल की चालाकी, आलस्य का सामना। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विवाद उठा। कुछ मंत्री अपने तरीके से अपने विचार रख रहे थे, जबकि अन्य उनके खिलाफ थे। इस बार बादशाह ने इस समस्या का समाधान बीरबल से मांगा। बीरबल ने इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें एक अद्भुत कहानी सुनाई। वह कहा, हुजूर, एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी था। वह हर सुबह बिना किसी काम के खड़ा होकर सिर्फ समय बर्बाद करता था। उसे किसी भी प्रकार के काम का कोई शौक नहीं था। एक दिन उसने अकबर के दरबार में एक सवाल पूछा, हुजूर, मुझे बताएं, क्या करने के लिए आलस्य ही सबसे बड़ी सजा है? अकबर ने इसे सुना और बहुत सोचने के बाद उत्तर दिया, हाँ, आलस्य ही सबसे बड़ी सजा है। बीरबल ने आलस्य की शक्ति को बताने के लिए इस कहानी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, हुजूर, यह गाथा हमें यह सिखाती है कि आलस्य सबसे बड़ी सजा है। हमें हमेशा सक्रिय और कार्यशील रहना चाहिए ताकि हमें आलस्य की सजा से बचा जा सके। बादशाह ने बीरबल के विचार को समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से आलस्य की बुराई को समझाया और लोगों को प्रेरित किया कि वे सक्रिय और कार्यशील बने। बीरबल और अनूठा विचार, परिस्थितियों का महत्व। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत प्रश्न उठाया। वह पूछे बिना ही दरबार के एक कोने में खड़े हुए और वहां एक छोटा सा पर्वत बना दिया। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या आपको यह पहाड़ पसंद है? सभी विचारशील बने और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। परंतु बीरबल ने चुपचाप बादशाह के पास जाकर बात की, हुजूर, परिस्थितियों के बदलने का नाम ही जीवन है। यह पहाड़ आपके लिए अच्छा हो सकता है, परंतु एक अन्य परिस्थिति में यह अप्रिय भी हो सकता है। अकबर ने बीरबल के विचार को समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने उस पहाड़ को हटा दिया और बीरबल के विचारों का समर्थन किया। बीरबल और चिट्ठी का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक आदमी आया और बोला, हुजूर, मुझे बीरबल के पास जाना है, मुझे उससे एक महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर चाहिए। बादशाह ने उसे बीरबल के पास भेज दिया। आदमी ने बीरबल से कहा, मुझे एक चिट्ठी मिली है जिसमें कुछ लिखा है, पर मैं उसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बीरबल ने चिट्ठी पढ़ी और हंसते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें लिखा है, दरबार में आपकी ज्वालामुखी टूट गई है। आदमी ने हैरानी से पूछा, पर इसमें तो कुछ भी लिखा ही नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हाँ, लेकिन आपने इस चिट्ठी को उल्टा दिया है। यहाँ पर लिखा है, टूट गई है ज्वालामुखी। अब आप अपने आगे के कदम सोचें। आदमी ने अपनी गलती समझी और बीरबल के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा समस्याओं को सही से समझना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों के साथ हो रहे संदेह को ध्यान में रखना चाहिए। बीरबल की चालाकी और उसका विचार हमें यहाँ तक बताते हैं कि समस्याओं का समाधान करने के लिए धीरज और समझदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल का न्याय, गाय का लाभ। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद का मुद्दा उठाया। वह पूछने लगे, गाय की दूध से बने उत्पादों का लाभ किसे मिलना चाहिए, किसान को या गाय को?
मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन उनमें एकमत नहीं हुआ। इस पर बादशाह ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने दरबार में एक किसान को बुलाया और एक उत्तरदाता गाय को भी लेकर आया। बीरबल ने उनसे सवाल किया, गाय, तुम्हें अपनी दूध से बने उत्पादों का लाभ मिलता है, पर क्या तुम उसका उत्तरदाता हो? गाय ने नम्रता से सिर झुकाया। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम गाय के दूध से बने उत्पादों का लाभ लेते हो? किसान ने जवाब दिया, हाँ, मैं गाय के दूध से उत्पाद बनाकर बेचता हूँ और उससे मेरा आशियाना चलता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा हुआ, यही गाय का न्याय है। गाय न तो बाजार में जाती है, न ही उत्पाद बनाती है, फिर भी उसका योगदान हम सभी को लाभ पहुंचाता है। इसलिए गाय का लाभ किसान को होना चाहिए। बादशाह और दरबार के सभी सदस्यों ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और विवाद का मुद्दा समाप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय का मतलब यह नहीं कि हमें सभी को बराबरी में विभाजित कर देना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें हर किसी के योगदान की महत्वता को समझना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्याय का प्रतीक। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया। वे जानना चाहते थे कि किसे सरकारी प्रोजेक्ट का अधिकार देना चाहिए। इस मुद्दे पर सभी मंत्रियों के बीच एक मतभेद उठ गया। बादशाह ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने विचार किया और फिर एक अनूठा प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का सुझाव देता हूं। हम सभी को एक आदर्श गांव चुनना चाहिए और उस गांव के विकास के लिए सरकारी प्रोजेक्ट को संचालित करना चाहिए। प्रतियोगिता के आधार पर हमें सर्वोत्तम गांव का चयन करना चाहिए और उसे सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देना चाहिए। बादशाह ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाद में सर्वोत्तम गांव को सरकारी सहायता प्राप्त हुआ और उसका विकास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बीरबल जैसे बुद्धिमान लोगों की बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करते हुए हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। न्यायपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लेने की क्षमता हमें अधिक उत्तम समाज और सरकार के निर्माण में सहायक होती है। बीरबल और गांव का सच, सामाजिक न्याय। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया। वे जानना चाहते थे कि किसे सरकारी प्रोजेक्ट का अधिकार देना चाहिए, किसानों को या गांव को।